लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। दीप्ति कार में बैठ जाती है और इसी के साथ उसकी विदाई भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु के घर में बहू के स्वागत की तैयारी हो रही थी। भाभी, वे लोग निकल गए हैं, कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप जल्दी से स्वागत की थाली सजा दीजिए, अभी लाती हूँ। प्रियांशु की माँ बहुत खुश थी। वो नई बहू की स्वागत के लिए तैयार रहती है। कुछ देर बाद गाड़ी आती है, तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आता है। नानी नानी, मामू मामी को लेकर आ गए। अरे सब तैयार हो जाओ। प्रियांशु और दीप्ति गाड़ी से उतरते हैं, तभी प्रियांशु की माँ आती है और दोनों को आरती दिखाकर आशीर्वाद देती है और कहती है, अब तुम दोनों घर में आओ। प्रियांशु के घर में एक रस्म थी, जहां पर उसके छोटे भाई बहन घर में घुसने पर उससे कुछ पैसे या फिर गिफ्ट मांगते थे। तो जैसे ही प्रियांशु और दीप्ति घर के अंदर जाने लगते हैं, तो रघु, गुलशन कुछ बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मांग करने लगते हैं। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या है? आप बिना कुछ दिए अंदर नहीं जा सकते, क्यों गुलशन? हाँ, एकदम सही है। चलिए, ज्यादा नहीं तो 5001 रुपये दे दीजिए, हम उसी में खुश हो जाएंगे। इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये हुई ना बात। रास्ता छोड़ दो, बाद में कुछ दे देगी। अब बाद में नहीं, अभी ही देना होगा, नहीं तो अंदर नहीं जाने देंगे। चलिए भाभी, अब जल्दी भी कीजिए। दीप्ति के साथ उसकी एक सहेली भी आई थी, जो बहुत चालाक थी। वह कहती है, दीप्ति, मैं मानती हूँ इन्हें तो कुछ पैसे तो देने ही चाहिए। बेचारों ने कल रात में बंदर जैसे नाचकर पूरा माहौल जमा दिया था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। और तुम भी कुछ कम नहीं थी, छिपकली जैसी यहाँ वहाँ फुदक फुदक कर नाच रही थी। क्या मैं छिपकली हूँ? अच्छा ठीक है, तुम लोग अब लड़ाई बंद करो। इसके बाद ही दीप्ति कुछ पैसे निकाल कर देती है। ये लीजिए। अरे भाभी, ये तो बस 500 रुपए हैं, इसमें हम बच्चों का क्या होगा? गुलशन, बस करो, चलो रास्ता छोड़ो। ठीक है, जाइए। इसके बाद प्रियांशु और दीप्ति घर में प्रवेश करते हैं। दिन भर इसी तरह एक के बाद एक रस्म होती है और सब खूब मस्ती करते हैं और सारे बच्चे प्रियांशु के कमरे में ही अड्डे जमा कर रहते हैं। तभी प्रियांशु की माँ आती है। अरे चलो सब, बहू को अब आराम करने दो। बेचारी जब से आई है आराम नहीं की है। बेटी, थोड़ा आराम कर लो। और हाँ बेटी, अब तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो लेने में संकोच मत करना, ठीक है? जी माँ। वाह वाह, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, बहू को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं माँ। चलो अब तुम लोग आराम करो, मैं जाती हूँ। इसी तरह ये दिन बीत जाता है। अगले दिन रिसेप्शन का तैयारी चल रही थी। प्रियांशु और दीप्ति स्टेज पर बैठे रहते हैं। दोनों किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। हर कोई इनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था, तो कुछ तो इन्हें देखकर सपने भी देखने लगे थे। प्रियांशु भैया और भाभी कितने अच्छे लग रहे हैं, किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे। बात तो बिल्कुल सही है। अब मुझे भी किसी का राजकुमार बनने का मन कर रहा है। लेकिन राजकुमारी कहाँ मिलेगी? मिल गई है। कौन? भाभी की सहेली, और कौन? हमारी जोड़ी भी क्या खूब लगेगी। कुछ नहीं लगेगी, उसकी जोड़ी तो मेरे साथ जमेगी। रघु भैया, ये गलत है। क्यों गलत है? याद है शादी घर में मैंने ही पहले उसे देखा था, और तो और बात भी मैंने ही की थी। हाँ, तो उससे क्या होता है?
एक काम करते हैं, हम उसी से ही पूछ लेते हैं कि वो किसे पसंद करती है। ये दोनों बात कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी बातें ताऊ सुन रहे थे। जैसे ही दोनों उस लड़की से बात करने जाते हैं तो ताऊ आ जाते हैं। अरे रुको रुको, कहीं जा रहे हो? नहीं नहीं, हम दोनों तो बस ऐसे यूं ही घूम रहे थे। क्यों गुलशन? हाँ हाँ ताऊ, रघु भैया सही कह रहे हैं, हम तो बस घूम रहे थे। सुनो बेटा, जिसके साथ घूमने की सोच रहे हो वो मेहमान है, तो तुम दोनों सुधर जाओ। पार्टी चल रही है तो पार्टी का आनंद लो। मेरी नजर तुम दोनों पर ही है, ठीक है? चलो अब जाओ, निकलो। इधर रिसेप्शन में धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती रहती है। कोई खाना खा रहा था, कोई गिफ्ट दे रहा था और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। दोनों परिवार बहुत खुश थे। प्रियांशु, थैंक यू। थैंक यू। मुझे ये खुशी देने के लिए। अपने चारों ओर देखो ना, सब कितने खुश हैं। मम्मी पापा सब कितने खुश हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि शादी एक त्योहार है बेटा, जहाँ सब आते हैं, आपस में दुख सुख बांटते हैं, दो परिवारों के लोग एक होते हैं और पूरा समाज इस त्योहार का साक्षी होता है। अच्छा, तो इसीलिए तुम हमेशा शादी करने की जल्दी में थे। प्रियांशु, तुम मुझसे वादा करो, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। कुछ देर बाद डीजे बजता है, सभी डांस करते हैं। डांस करते करते गुलशन आ जाता है और प्रियांशु दीप्ति को डांस कराने ले जाता है। फिर सब मिलकर डांस करते हैं। करीब देर रात को पार्टी खत्म होती है। अगले ही दिन सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं। दीप्ति घर की सफाई करने लगती है। तभी प्रियांशु की माँ आती है और कहती है, अरे 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 बेटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुमने घर का काम करना शुरू भी कर दिया। लाओ मैं करती हूँ। नहीं माँ, मैं करती हूँ ना। जिद मत करो, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। लाओ मैं करती हूँ। ठीक है माँ। कुछ देर बाद प्रियांशु कमरे में आता है। वह बहुत खुश रहता है। ओहो, क्या बात है जनाब, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा चलो, तब बताओ क्या बात है। तुम्हें याद है हम पहली बारी कहाँ मिले थे? कॉलेज में? नहीं, उससे पहले। ओह, मैं तो भूल ही गई। हम तो पहली बार मनाली में मिले थे। हाँ, तो हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। क्या? दीप्ति, मैं चाहता हूँ जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी वहीं से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो जल्दी से सामान पैक करो, हम कल सुबह निकल रहे हैं। इसके बाद अगली सुबह प्रियांशु और दीप्ति मनाली के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटे बाद वहां पर पहुंचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए। हाँ। दीप्ति, क्या हुआ? बाबू को चोट लग गई? अच्छा, अभी दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर कुछ लड़के भी थे जो इन्हें देखकर आपस में बात करते हैं। अरे भाई, उधर देख, चाल लग रही है। काश वो लड़की हमारे साथ होती तो मजा आ जाता। काश क्यों बे, चलो पकड़ ही लेते हैं। वैसे भी यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके साथ तो एक लड़का है। अरे इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। इसके बाद सारे लड़के उनके पास चले जाते हैं। मैडम, हमें भी साथ में ले लो, हम भी थोड़ा खेल लेंगे। हाँ मैडम, बहुत मजा आएगा। तभी प्रियांशु से उनकी हाथापाई हो जाती है और सारे लड़के मिलकर प्रियांशु को बहुत मारते हैं। दीप्ति मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं रहता। तभी प्रियांशु के सिर पर चोट लग जाती है और वह लगभग बेहोश हो जाता है।
प्रियांशु, प्रियांशु उठो, प्रियांशु उठो प्लीज। तुम्हारा हीरो अब नहीं उठने वाला, अब तुम्हें हमारे साथ ही खेलना होगा। दीप्ति कुछ समझ नहीं पाती, वह बुरी तरह से सहम गई थी। फिलहाल दीप्ति बेबस थी, इसकी मदद कोई नहीं कर रहा था और उसकी मदद के लिए आसपास कोई था भी नहीं। तो अब दीप्ति क्या करने वाली थी? क्या कोई उसकी मदद के लिए आएगा या फिर दीप्ति किसी मुसीबत में पड़ने वाली थी? इसे जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।